हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमारोसिस फ्यूगेस के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे ये क्या होता है एंड इसके कॉज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस के बारे में जानेंगे एंड हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सो इन सब के बारे में हम जानेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो गाइस, पहले हम एमारोसिस फ्यूगेस की क्या है हम मीनिंग जान लेते हैं, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो एमारोसिस को हम क्या है ग्रीक वर्ड में क्या है, इसका जो हम ग्रीक वर्ड में इसका जो मीन्स होता है वो हमारा होता है डार्क। एमारोसिस का मीन्स होता है हमारा डार्क एंड जो लेटिन वर्ड है फ्यूगेस, इसका मीन्स है फ्लैटिंग। अब हम अगर एक वर्ड में इसकी डिफाइन की बात करें, इसकी डिफाइन क्या होती है, अ कंप्लीट लॉस ऑफ साइट इन वन और बोथ आईज। इसमें क्या होता है, हमारी कंप्लीटली क्या है आँख में ब्लाइंडनेस हो जाती है, एक या दोनों आँख में, एंड विदाउट विजुअल चेंज इन दी आई। विजुअल चेंज में विजन में हमारा कोई भी विजुअल हमारे चेंजेस नहीं होते। जैसे हमारा कोई आँख में बाहर से कोई काली पुतली में कोई चीज़ नहीं लगती, मीन्स हमारा कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से नहीं होती विजन लॉस, या हमारे लेंस की वजह से नहीं होती, काले पानी की वजह से नहीं होती, या कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर हो तब देन लो विज़न की वजह से नहीं होती। तो विदाउट विजुअल चेंज इन दी आईज। तो अब हम बात करेंगे किस वजह से हो रही है। टिपिकली ड्यू टू डिजीज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड रेटिना। सो ये तो हमारी वन वर्ड में किसकी डिफाइन हो गई एंड अब हम इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। देन एमारोसिस फ्यूगेस इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी out of one or both eye due to a lack of blood flow to the eyes। इसमें क्या होता है, हमारा एमारोसिस फ्यूगेस की जो कंडीशन जो होती है उन पर्सन में देखने को मिलती है जिनमें क्या है रेटिना में, या हमारा जो रेटिना जो होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन की एक या दोनों आईज क्या है ब्लाइंड हो जाती हैं, मीन्स आँख से क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंड किस वजह से हो रहा है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू दी आई। आँख में क्या है ब्लड फ्लो होने की वजह से, इससे रेटिना में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैरोटिड ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक होता है, या एम्बोलाइजेशन ऑफ रेटिनल सर्कुलेशन, या पैप्लोइडिमा, जाइंट सेल अर्थराइटिस एंड माइग्रेन। इस तरह के प्रॉब्लम में क्या है, हमारा जो विज़न जो लॉस होता है एक या दोनों आइज का, वो हमारा एमारोसिस की कंडीशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं द कंडीशन इज अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम सच एज अ ब्लड क्लॉट और इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द ब्लड वेसल दैट सप्लाई द आईज। अदर नेम फॉर एमारोसिस फ्यूगेस इंक्लूड ट्रांजिशन, मोनोकुलर ब्लाइंडनेस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड क्या है क्लॉट हो जाता है, एंड जो ब्लड वेसल्स में क्या है ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, देन ब्लड लीकेज होकर एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या है एमारोसिस फ्यूगेस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें क्या है हमारा बाइनोकुलर यूनिओकुलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, एंड ट्रांजिशन, मोनोकुलर विजन लॉस और टेम्पररी विजन लॉस। देन नेक्स्ट है हमारा इसमें व्हाट इज द सिम्टम ऑफ एमारोसिस फ्यूगेस। एमारोसिस फ्यूगेस के हमारे सिम्टम क्या होते हैं। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस एमारोसिस फ्यूगेस, अगर किसी भी पर्सन को इसके बारे में पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, देयर विजन में बी सडनली अपियर टू क्लाउड ओवर। This is typical a temporary effect that the last anywhere from a few seconds to several minutes। अगर किसी को पता होता है तो वो अचानक से अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो क्या है एक तरह से पेशेंट जो होता है वो अलर्ट रहता है, वो उसका क्या है ईजिली क्या है उसका इलाज या फिर उसके डॉक्टर से एक बार सजेशन लेता है। Some people have described the occurrence of emerosis fugaces as feelings as if someone has pulled a shade over their eyes। अब हम बात करते हैं इसका, ये जो हमारा सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें हमारे, जैसे ट्रांजिशन जो एमारोसिस फ्यूगेस सिम्टम, जैसे ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक होगा जिसको हम TIA बोलते हैं। TIA इज प्रिक्योर्सर ऑफ टू अ स्ट्रोक, ये एक तरह का हमारा स्ट्रोक होता है। like symptom that the temporary in addition to temporary blindness and other symptom, इसमें हमारे और भी कई सारे सिम्टम क्या है एसोसिएटेड होते हैं। देन
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अमारोसिस फ्यूगस। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं। अमारोसिस फ्यूगस के काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं। हमारा ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक ल्यूपस एंड हमारा माइग्रेन, हेडेक, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है अगर हमारे ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, a disease of that affect the blood vessels। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हमारी जो डिजीज़ होती है वो ब्लड वेसल को काफ़ी अफेक्ट करती है। देन इसमें हमारे और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे किस वजह से हो रही है। कैरोटिड ट्रांजिशन, इस्चेमिक अटैक जो टीआई में बता चुकी हूँ, एम्बोलाइजेशन ऑफ रेटिना सर्कुलेशन, पैप्लोडेमा, जाइंट सेल अर्थराइटिस एंड माइग्रेन, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वेनस स्टैसिस रेटिनोपैथी। सो इन सारी कारण की वजह से, कॉजेस की वजह से अमारोसिस फ्यूगस देखने को मिलता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अमारोसिस फ्यूगस, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो अमारोसिस फ्यूगस का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट अमारोसिस फ्यूगस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इफ़ द कंडीशन इज रिलेटेड टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड क्लॉट, दिस इंडिकेट अ पर्सन इज एट हाई रिस्क ऑफ फॉर अ स्ट्रोक। देखो इसमें हमारा क्या इंडिकेशन मिलता है, अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है एंड ब्लड क्लॉट हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन मिलती है हाई रिस्क स्ट्रोक के। A stroke occur when a blood clot load is in a blood vessels in the brain, stop blood flow to the brain। अगर हमारे जो ब्लड वेसल जो होती हैं उनमें क्या है, स्ट्रोक की वजह से ब्लड लोड होता है, मीन्स ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड एक तरह से, जिसकी वजह से क्या है हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द मोस्ट इमिडिएटली ट्रीटमेंट आर रिलेटेड टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड फॉर स्ट्रोक। एग्जाम्पल जैसे टेकिंग ब्लड थिनर, जैसे मैंने बताया था कि ब्लड इसमें हमारा रुक जाता है या ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उस वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ट्रीटमेंट के उस पर क्या आएंगे, टेकिंग ब्लड थिनर। हमें क्या है ब्लड को थिन मीन्स पतला करने की नीड है, सच एज एस्पिरिन और वारफरिन। ये जो हमारी दो मेडिसिन आती है, दो हमारी ये टैबलेट जो होती हैं इनको हम लेते हैं ब्लड को थिन करने के लिए। मीन्स ब्लड पतला होगा तो ब्लड फ्लो जल्दी होगा, ब्लड क्या है रुकेगा नहीं, ओवरलोड नहीं होगा वेसल्स में। एंड अंडरगोइंग अ सर्जिकल प्रोसीजर नोन एज कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी। एंड इसमें क्या करते हैं, एंड आर्टरीरेक्टोमी करते हैं, वेयर डॉक्टर विल बी क्लीन आउट द प्लग पोटेंशियली ब्लॉकिंग द कैरोटिड आर्टरीज। टेकिंग मेडिकेशन टू लोअर ब्लड प्रेशर, और हमें क्या है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन लेनी होती है। इन एडिशन टू दीज मेडिकेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर विल बी रिकमेंड एट होम ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल हमारा जो डॉक्टर जो हमें बताते हैं या रिकमेंड करते हैं होम ट्रीटमेंट क्या, रिफ्रेनिंग फ्रॉम ईटिंग हाई फैट फूड्स। इसमें क्या है हमें एक तरह से रिफ्रेनिंग हमारे क्या है हाई फास्ट फूड लेना, सच एज फ्राइड, प्रोसीड द फास्ट फूड, स्टॉपिंग स्मोकिंग। हमें फास्ट फूड लेना है, स्मोकिंग को क्या स्टॉप करना है, कम स्मोकिंग नहीं करनी है। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट आर डे फॉर मस्ट डे टू द वीक। इसमें हमें हफ्ते में क्या है कम से कम हमें एक दिन क्या एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट तक। मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़, जो हमारी क्रोनिक कंडीशन है, जो क्रोनिक का मीन्स है हमारी जो हमें काफ़ी टाइम से जो होने वाली कंडीशन जैसे डायबिटीज़ रहती है एंड हाई ब्लड प्रेशर रहता है और हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, देन उसको कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ को, प्रेशर को, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। हेल्दी हैबिट्स एंड टेकिंग स्टेप टू मेंटेन एन आइडियल वेट कैन हेल्प अ पर्सन रिड्यूस देयर रिस्क फॉर अमारोसिस फ्यूगस। अगर हम अच्छे हैबिट में क्या है क्या है स्टेप बाय स्टेप सारा सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं, अपना वेट, हेल्दी फूड लेते हैं, तो क्या है इसके जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है और कम होते हैं। हाउ इज अमारोसिस फ्यूगस डायग्नोज, अमारोसिस फ्यूगस को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। इमेजिंग स्कैन टू आइडेंटिफाई ब्लॉकेज और डैमेज टू द ब्लड वेसल्स इन योर आइज।
इसमें क्या है, इमेजिंग करेंगे, हमारा एक स्कैन होता है, इसमें हमें इमेजिंग करते हैं, देखते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी ब्लॉकेज और डैमेज जो ब्लड वेसल्स हैं आँख की, उनको, जिसे हम पर्दे का करते हैं। ब्लड टेस्टिंग टू डिटरमाइन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल एज लाइक्लीहुड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे हम डिटरमाइन, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखेंगे। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईकेजी, इसमें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, मीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईकेजी, टू आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज इन और हार्ट बीट दैट कुड बी लीड टू एमारोसिस फ्यूगस। इसमें हम ईकेजी करते हैं जिससे हम हार्ट बीट को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर हार्ट बीट चल रही हैं या नहीं। A doctor will be consider your symptom, age and overall health when the making a diagnosis related to amaurosis fugax and temporary vision loss. What are the complication of amaurosis fugax? Amaurosis fugax में क्या क्या complication हो सकती हैं? Although amaurosis fugax a fleeting condition that the cause symptom lasting anywhere for few minutes of hour. It is often concerning and indicator of an underlying medication condition, include increased risk of for stroke, which can be deadly if the person ignore these signs. They are at risk for more severe complication. अगर ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने डॉक्टर से सच्ची क्या है कंसल्ट कीजिएगा। एंड अगर इसको हम टाइमली ट्रीट नहीं कराते हैं तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि एक सेशन आपको पसंद आया होगा। एंड amaurosis fugax बहुत मस्ट है, एंड एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसमें क्या है, विजुअल चेंज से अलग हमें क्या, किस वजह से हमारी आँख में ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है। सो गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।